हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एंड ध्यान रखिए, जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय दोपहर के 2 बजे रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। करेंटली 2% के डाउनफॉल के साथ 1119 के लेवल पे अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटल में एज सच कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है इस कंपनी के बारे में, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। एंड अभी आईटी कंपनीज़ का बुरा दौर चल रहा है, जिसके चलते मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स अभी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1-2 स्टॉक ही नहीं, इनफैक्ट पूरा आईटी इंडस्ट्री ही अभी स्ट्रगल कर रहा है। ये चीज़ कैसे पता चलेगा? सिंपली आईटी इंडेक्स के चार्ट को आप देख लीजिए। आपको क्या दिख रहा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअस गिरने के बाद, एंड अब सपोर्ट लेवल पे लिटिल बिट बाइंग हैपनिंग हो रहा है। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे आईटी इंडेक्स का एनालिसिस कर लेता हूँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल वे में आईटी स्टॉक्स कब बुलिश होंगे। देखिए, आप किसी इंडेक्स का एनालिसिस कीजिए, एंड अगर वो इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा हो तब आप उस इंडेक्स के स्टॉक्स का एनालिसिस कीजिए, एंड अगर कोई स्टॉक भी ब्रेकआउट दे रहा हो तब वहाँ पे आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आप इंडेक्स यानी कि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स का आप देख लो, ये है ब्रेकआउट लेवल। इसी के ब्रेकआउट के बाद आईटी इंडेक्स बुलिश हो जाएगा। अब देखिए, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे बुलिश होता है? जब उसके स्टॉक्स में बाइंग होता है तभी वो इंडेक्स भी बुलिश होता है ना। आईटी इंडेक्स बुलिश हो रहा है, इट मीन्स कि आईटी स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो अब पर्टिकुलरली हर एक आईटी स्टॉक को देखोगे, उसके बदले आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देख लो, आपको मेजर ओवरव्यू पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ क्या हो रहा है। तो अभी इस सेक्टर में बेस डेवलपमेंट हो रहा है, एंड अगर इन केस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, इट मींस आईटी सेक्टर बुलिश हो जाएगा। तो फिर जितने भी स्टॉक्स सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे थे या फिर जितने भी स्टॉक्स ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे थे, उनमें हम लोग में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो अब यही सेम चीज़ आप अप्लाई कीजिए इन्फोसिस के स्टॉक में। आपने आईटी इंडेक्स तो देख लिया, अब इन्फोसिस के स्टॉक को आप देखो तो ये भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक किया है। हालांकि कुछ बुलिश प्राइस एक्शन इस स्टॉक में अभी तक बना नहीं है, बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये परफेक्ट वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट लेवल है। यहाँ पे एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड अभी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है, ठीक है। अगर इन केस ही यहाँ से नीचे गिर के सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमारा काम क्या है दोस्तों, फिर हम लोग नीचे के सपोर्ट लेवल पे आने का इंतजार करेंगे। बट यहाँ से मैसिव करेक्शन दिखा दे, इसके चांसेस कम है। इसीलिए इस करंट मार्केट प्राइस में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, मतलब रिस्क कम है, रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने से पहले ही मैं कुछ क्वांटिटी ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। अक्सर मैं अपने वीडियोस में ये बताता हूँ कि सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश एक्टिविटी दिखे तब जाके स्टॉक में मैं बाइंग करता हूँ, बट हर सिनेरियो में वैसा स्ट्रेटेजी मेरा नहीं अप्लाई होता है। इन्फोसिस के कैटेगरी में मैं इसको इस करंट मार्केट प्राइस में भी ऐड करना पसंद करूंगा, बट हाँ फुल क्वांटिटी में नहीं। अगर मुझे सपोज कीजिए 20 शेयर खरीदने हैं तो मैं 10 शेयर खरीद लूँगा, आधे खरीद लूँगा एंड आधा रख लूँगा बाकी के टाइम खरीदने के लिए। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली 0.6% के माइनर डाउनफॉल के साथ 9029 के लेवल पे अवेलेबल है, एंड पॉलीकैब इंडिया भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा धीरे धीरे करके कूल डाउन हो रहा है। करंट वैल्यूएशन देखा जाए तो पी रेशियो भी थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर गिरा है, मतलब पीक लेवल पे पी रेशियो पहुंच गया था इनका 65 के अप्रॉक्स में, एंड अभी करंट पी रेशियो इनका चल रहा है 47 के आसपास में। तो ठीक है, पी रेशियो में भी डिसेंट करेक्शन हुआ है,
एंड टेक्निकल अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलता है कि ऑल टाइम हाई में तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर ही लिया था कि नहीं भाई अभी ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा, थोड़ा ये नीचे गिरेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स अचीवमेंट इन टेक्निकल टारगेट। ये टेक्निकल टारगेट को अचीव कर चुका था। अब यहाँ से ये देखिए तो बीच बीच में स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं, बाइंग स्पाइक्स क्रिएट हो रहे हैं, बट एट द एंड ये नीचे की ओर गिर रहा है। ध्यान दीजिए, जो स्टॉक इस तरीके से मल्टीपल स्विंग्स बना के नीचे गिरता है ना, तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा बायस हो जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग बुलिश व्यू सोचने लग जाते हैं। बट असली में ये स्लो पॉइजन की तरह वर्क करता है। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये तो हर 2 दिन की गिरावट के बाद एक दिन ज़बरदस्त बाइंग स्पाइक क्रिएट कर रहा है। एंड यहाँ पे एट द एंड धीरे धीरे करके अच्छा खासा कैपिटल डिटोरिएट भी हो जाता है। तो पॉलीकैब इंडिया का मेजर ओवरव्यू यही है कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करा है, इसी ट्रेंड लाइन पे आने के चांसेस हैं। हालांकि ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अभी सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इस सपोर्ट लेवल पे उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट बायर्स आएंगे जिसके चलते स्टॉक वापस से बाउंस बैक करे। तो इसीलिए मेरा अल्टीमेट सपोर्ट लेवल यही है। एंड यहाँ पे प्रॉपर इसके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। अगर यहाँ पे वीकनेस बरकरार रहा, देखिए ये ज़रूरी नहीं ना कि ये सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ करा है तो श्योर शॉट 100% स्टॉक यहाँ से रिवर्स ही करे। क्या पता इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए। मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने देखा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटते भी हैं। तो अगर इन केस इस सपोर्ट लेवल पे भी वीकनेस बरकरार रहा एंड ब्रेकडाउन हुआ तो फिर डायरेक्टली ये आएगा 6800 के आसपास। समझ रहे हो ना? एंड ऐसा नहीं है कि ये बीच रास्ते से ही अपने डायरेक्शन को बदला है, नहीं, इस टेक्निकल टारगेट को हिट करने के बाद ही यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। तो मोर और लेस जिन्होंने भी टेक्निकल बेस पे स्टॉक को खरीदा होगा उनको तो इस बार भी प्रॉफिट हो ही गया होगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करेंटली 4% के डाउनफॉल के साथ 421 के लेवल पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे इस स्टॉक को आपको तो पता ही है कि मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इसको कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको अभी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो पता चलता है कि समहाउ ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि इस करंट वीक में अब और कितने ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं? आज वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। एंड अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया दोस्तों सपोर्ट लेवल का। मैंने 2 दिन पहले भी ये चीज़ आप लोगों को बताया था कि इस बार उतना ज़्यादा बाइंग दिख नहीं रहा है सपोर्ट लेवल पे, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। देखिए पहले ये सपोर्ट पे आया था इंस्टेंट शॉर्टअप, यहाँ पे सपोर्ट पे इंस्टेंटली शॉर्टअप हो गया। बट इस बार आप देखिए तो सपोर्ट पे आया एंड अप्रॉक्स 1 2 3 4 वीक्स तक सपोर्ट लेवल पे ही गिरा हुआ है। ठीक है, ट्रेड कर रहा है। इंस्टेंट शॉर्टअप अगर होता तो समझते कि हाँ इस बार भी स्ट्रेंथ बरकरार है। बट यहाँ पे जो ये इंस्टेंटली बाउंस बैक नहीं ना किया, वहीं पे थोड़ा सा डाउट आने लग गया कि नहीं भाई थोड़ा सा वीक है क्या इस बार VBL इस सपोर्ट लेवल पे। एंड देखिए दोस्तों अभी वीक एंड नहीं हुआ है एंड स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब होपफुली अगर ये 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक इंस्टेंटली बाउंस बैक करके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके क्लोज करता है तब वेल एंड गुड, ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। बट 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन तक में अगर इसी तरीके से ये नीचे ही क्लोज करता है तो प्रॉपर ब्रेकडाउन माना जाएगा। मतलब उसके बाद अब एक शायद से मेरे हिसाब से न्यू 52 वीक लो की ओर बढ़ेगा फिर ये स्टॉक। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।